जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय श्री राधे। आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के आपके समक्ष आना हुआ है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता है कि भगवान का नाम कृष्ण क्यों है। बस ये पता है कि भगवान कृष्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है ये किसी को नहीं पता। कृष्ण का अर्थ होता क्या है, कृष्ण किसको कहते हैं। तो जिस प्रकार भागवत में जैसा वर्णन आया है, भागवत में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब एक बार श्री गर्गाचार्य जी महाराज जब गोकुल आए लाला का नामकरण संस्कार करने के लिए, तो मैया यशोदा और माता रोहिणी आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि ये जो बाबा आयो है ना हमारे गोकुल में, हमारे लाला को नाम संस्कार करवे को, तो वह बाबा की हम परीक्षा लेंगे। माता रोहिणी और माता यशोदा ने आपस में चर्चा की और प्रातः काल जब नामकरण संस्कार होना था गौशाला में, तो मैया यशोदा ने दादा बलराम को ले लिया अपने गोद में और माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को ले लिया अपने गोद में, और दोनों माताएं लालाओं को लेकर के गौशाला में पहुंची। तो जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा, तो माता रोहिणी को कहते हैं कि अरे रोहिणी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम मृदु। बोले, अरे यशोदा, तुम्हारी गोद में ये रोहिणी का पुत्र क्या कर रहा है? और रोहिणी, तुम्हारी गोद में यशोदा का पुत्र क्या कर रहा है? जैसे दोनों माताओं ने ये सुना कथन, तो तुरंत आश्चर्यचकित रह गई। बोली, हाँ, बाबा तो सच में बड़े महान है, बाबा तो सच में बड़े शक्तिशाली है। तो तुरंत फिर बाल कृष्ण लाल को माता यशोदा ने अपनी गोद में लिया और दाऊ दादा को माता रोहिणी ने अपने गोद में लिया। तो फिर उसके बाद माता रोहिणी ने जब दाऊ दादा को गर्गाचार्य जी की गोद में दिया, तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, इसमें बल की बड़ी अधिकता है, इसलिए इसका नाम एक नाम बल होगा, और ये अपने अनुज भ्राता से ज्येष्ठ है, इसलिए इसका नाम राम होगा। तो दोनों मिला के इनका नाम बलराम होगा। तो बलराम जी का नामकरण संस्कार किया गया और तत्पश्चात फिर अब माता यशोदा ने अपने लाला को गर्गाचार्य जी की गोद में दिया। गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा तो महाराज आश्चर्यचकित रह गए और ये विचार करने लगे कि जो जगत का नामकरण करते हैं, आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है भगवान ने कि आज मैं स्वयं जगत के पालनहार का नामकरण संस्कार करने जा रहा हूँ। गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि अरे, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, और कहने लगे कि अरे मैया, ये तेने कैसो लाला जायो है। नंद रानी के भाग्य की सराहना करने लगे महाराज। और जैसे भगवान की ओर देखा, आचार्य जी का मन आनंदित हो गया, प्रसन्न हो उठा, खिलखिला गए, और महाराज उनके मन को देख, उनके रूप को देख करके गर्गाचार्य जी एकदम आकर्षित हो गए। और जैसे लाला को देखा और जैसे आकर्षित हुए, तो कहने लगे, मैया, ये तेरो जो लाला है ना, वह में बहुत गुण है, ये तो नारायण के गुणों वाला है। मैया यशोदा ने कहा, हाँ, ये नारायण के गुणों वाला हो सकता है, लेकिन ये नारायण नहीं है, ये तो मेरा छोटा सा लाला है। ऐसा वात्सल्य है माता यशोदा का कि जगत के पालनहार उनकी गोद में आकर के आज खेल रहे हैं। जैसे गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा, तो तुरंत कहते हैं, मैया, ये जो तेरो लाला है ना, ये सबको जैसे ही जो भी इसको दिखेगा, तो वो तेरे लाला के इस रूप माधुर्य से वो आकर्षित हो जाएगा, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण अर्थ, तो इस प्रकार भगवान का एक नाम कृष्ण पड़ा,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो लोग ये नहीं जानते, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उनको ये ज्ञात हो जाएगा कि भगवान का एक नाम कृष्ण क्यों है, जो सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो सबके चित्त को चुराता है, जिसके रूप माधुर्य को लोग देखते ही आकर्षित हो जाते हैं, अपने शुद्ध बुद्ध गवा बैठे हैं, वही तो कृष्ण है। इसलिए आशा यही है, विनती यही है कि भगवान कृष्ण की पावन नामों का खूब जप करें, भगवान को खूब याद करें और खूब राधे। जय श्री कृष्ण।